पहली नज़र में बनारस किसी और शहर जैसा ही लगता है। वही भाग दौड़, डेली रूटीन और सेम तरीके का शो। लेकिन गंगा किनारे का बनारस एक अलग ही दुनिया है। मतलब आप घाट पे चले जाओ तो लगेगा कि लाइफ एकदम स्लो हो गई है। किसी को कोई जल्दी नहीं है और सब अपनी मौज में है। बचपन से सुना था कि जो भी तीर्थ स्थान होते हैं वहाँ पे आप जा नहीं सकते जब तक आपका बुलावा ना आता हो। और यूं ही एक दिन काशी से बुलावा आता है और मैं अपनी गाड़ी उठा के जयपुर से सीधा पहुंच जाता हूं बनारस। जहाँ बैराग में भी राग मिले वो है काशी। जहाँ गंगा सिर्फ बहती ना हो रहती भी हो वो है काशी। महादेव की भस्म है काशी, हर लम्हा जश्न है काशी। वजह बेवजह चले आना काशी, या तो रह जाना यहाँ या साथ ले जाना काशी। ऑल यू नीड टू डू इज गिव सम टाइम टू काशी। और काशी का रंग ऐसा है कि खुद ब खुद चढ़ने लगता है। पहले दिन ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। चारों तरफ दिखाई देते हैं बस लोग, बहुत सारे लोग। कई इन्फ्लुएंसर्स रील में बता रहे थे कि बनारस चले जाओ, सुकून वहीं है। पर शायद वो रील्स इन सब लोगों ने भी देख ली। पर कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी। छुट्टी लिमिटेड है मेरे पास और हम पहुंच जाते हैं नमो घाट पे। नमो घाट बनारस का सबसे मॉडर्न घाट है शायद, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे डेवलप करा गया है। ये किसी मॉडर्न रिवर फ्रंट जैसा ही है, मोर ऑफ अ कमर्शियल स्पेस। जितना जल्दी आप यहाँ आते हैं उतना जल्दी ही शायद आपका यहाँ से निकलने का मन बिगड़ जाएगा। और इस तरह हम चले जाते हैं अपनी पहली बोट राइड पे। जब हम पहुंचे तो घाट पे आरती की तैयारियां चल रही थी और मोस्टली यहाँ पे सब लोग अपना अपना स्थान रिजर्व कर रहे थे 5 घंटे बाद होने वाली आरती के लिए। पता चला कि जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी पर सीट का किराया भी बढ़ता जाएगा, तो हमने भी 200 रुपये पर सीट के हिसाब से एक पास की बोट में अपनी जगह रिजर्व कर ली। So we have finally reached बनारस, a long dream to come here। और इस टाइम पे मैं दशाश्वमेध घाट पे बैठा हुआ हूँ और जो यहाँ की एनर्जी है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। और थोड़ी देर में गंगा आरती शुरू होने वाली है and I can't wait to see that। जैसे जैसे आरती का वक्त पास आने लगता है घाट पे हलचल बढ़ने लगती है, माहौल पूरी तरह बदलने लगता है। और पहले ही दिन जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हिट करती है वो है यहाँ की कहानियाँ। बनारस की हर चीज़, हर जगह की एक कहानी है। जैसे कि इस घाट को ही ले लो। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने इसी घाट पे भगवान शंकर का स्वागत किया था और एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, in which he made a ritual sacrifice of 10 horses, and thus this ghat got its name Dashashwamedh, in which Dash denotes number 10 and Ashwa means horses। It's fascinating ना
कि एक कहानी कैसे किसी जगह की सिग्निफिकेंस को 1000 गुना बढ़ा देती। खैर, फाइनली द मोमेंट केम व्हेन द आरती बिगेन एंड इट वाज मैजिकल। बनारस की गलियां किसी शरीर में जैसे नसों की तरह फैली हुई। ये जितनी उलझी हैं उतनी सुलझी भी। भले ही तंग हैं पर हजारों की भीड़ को अपने में समेट लेती हैं, जैसे कोई माँ अपने आंचल में अपने बच्चे को। अगर कभी इन गलियों में खो जाओ तो गुरु समझ लेना कि महादेव की कृपा हो गई। अब महादेव की बात की है तो आज हम जा रहे हैं काशी के राजा भगवान विश्वनाथ के मंदिर। लेकिन यहाँ जाने से पहले काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि बाकी जगहों की तरह इसके पीछे भी एक कहानी है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो रचना करने के बाद इतना उनको घमंड आ गया अपने ऊपर, अपने आप पर, कि इतना सुंदर ब्रह्मांड मैंने बनाया है, तो यहाँ का भगवान तो मैं ही हुआ, पूरी सृष्टि की रचना करने वाला। तो इस घमंड में चूर हो गए वो, और उनकी ऐसा कहा जाता है कि विष्णु भगवान से भी इस बारे में लड़ाई हुई। तो इस घमंड को चूर करने के लिए शिव भगवान को अपना रौद्र रूप धारण करना पड़ा, जो उन्होंने काल भैरव का रूप लिया। इसके बाद उस रूप को लेने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को, जो उनके 5 सर बोले जाते थे पहले, चारों डायरेक्शन और एक ऊपर की तरफ, तो उस सर को उन्होंने अपने छोटी उंगली की नाखून से, केवल नाखून से ही उनका सर अलग कर दिया। इसको अलग करने के बाद ऐसा बोला जाता है ब्रह्मा जी का जो उनको घमंड था वो डेल्यूजनल था, जो भी डेल्यूजन था वो पूरा उनका चूर हो गया और वो उनकी शरण में आ गए। अब उनको जब ये चीज़ ब्रह्मत्या लगी, जब भैरव बाबा को, तो वो पूरी सृष्टि में घूमे। तो अंत में जब वो वैकुंठ धाम गए भगवान विष्णु के पास, तो विष्णु जी ने उनको बताया कि आप जहाँ भी आपका ये कपाल, ब्रह्मा जी का जो स्कल बोला जाता है, जहाँ भी ये कपाल नीचे गिर जाएगा धरती में, तो आप समझ जाइएगा कि वही आपका क्षेत्र है, आपको उसी का क्षेत्रपाल बनना है। और वहीं पे ही उनका जो ब्रह्मत्या जो उनके लगी, वो वहाँ से ही उनसे ऊपर से हट सकती है। तो जब वो विचरण करते हुए काशी की पावन धरती पे आए, इस धरती पे आने के बाद उनके हाथ से वो कपाल गिरा और यहीं पे वो विराजमान हो गए हजारों सालों। तो अभी हम काल भैरव मंदिर से दर्शन करके आ चुके हैं और अब यहाँ से हम जाएंगे काशी विश्वनाथ, क्योंकि बताते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए पहले आपको काल भैरव के दर्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि वो यहाँ के कोतवाल हैं, वो यहाँ के क्षेत्रपाल हैं। तो चलो फिर निकलते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। काशी विश्वनाथ मंदिर में वीडियोग्राफी इज़ प्रोहिबिटेड, इसलिए दर्शन के बाद हम घाट की तरफ निकल जाते हैं। अगर आप बनारस में हो तो अपने आप को घाटों से दूर रख पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहीं पे आके पता चलता है कि बनारस हैज़ अ वेरी यूनिक वाइब टू इट। काहे कोई आंसू नहीं बरसे, काहे कोई आंसू नहीं बरसे, जिया मोरा लागे ना मन मोरा तरसे, जिया मोरा लागे ना मन मोरा तरसे, फिर काहे कोई कोई काशी भक्ति पाने की तलाश में आता है, कोई काशी मुक्ति की तलाश में आता है। हर एज ग्रुप का आदमी मिलेगा आपको यहाँ पे। इसका मतलब यही है कि काशी सबको कुछ ना कुछ दे ही देती है, और जो यहाँ रह जाते हैं वो शायद मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। पर आपको यहाँ आके कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है,
जस्ट घाट पे बैठ जाओ और ऑब्जर्व करो, थोड़ी देर में ही ना आपका मन लग जाएगा एंड यू फील लाइक दैट यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। दिस प्लेस इज सो कूल। बनारस को वाराणसी भी कहते हैं, जिसका मतलब है वरुणा और अस्सी नदी के बीच में बसा हुआ शहर। एंड द अदर नेम काशी कम्स फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड कास मीनिंग लाइट, इसलिए वाराणसी इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ लाइट। बनारस को मोक्ष की धरती कहते हैं, लेकिन अगर आप जीते जी स्वर्ग का एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो बस बनारस का खाना एक बार खा लो। भाई आज तीसरा दिन हो गया और डेली लस्सी पी रहे हैं भाई, कहीं से भी पी लो लस्सी, स्वाद मतलब A1। आज हमने चाट और लस्सी का नाश्ता किया और उसके बाद हम निकल जाते हैं पैदल दशाश्वमेध घाट से अस्सी घाट की तरफ। घाटों पे बैठे बैठे न जाने कब से वैसे शाम हो गई। अब मुझे गोल्डन आवर्स में कुछ शॉट्स लेने थे, तो हम एक बोट हायर करते हैं। बोट वाले भैया ने हमें राइड के दौरान बनारस के बारे में और यहाँ के घाटों के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। ये घाट का नाम है गौरी केदारेश्वर घाट। ये अर्धनागेश्वर है, हाफ शिवा हाफ पार्वती। उसके बाजू में घाट का नाम है विजयनगर घाट। ये कृष्णदेवराय का है, विजयनगर। वही केदार घाट है अर्धनागेश्वर। उसके बाजू में घाट, ये घाट का नाम है चौकी घाट। ये रानी रासमणी का है, कोलकाता स्टेट की महारानी है। और तब मैंने पहली बार मणिकर्णिका घाट को बहुत पास से देखा। हम यहाँ कल जाने वाले हैं, लेकिन गोल्डन आवर्स में बनारस का घाट क्या ही खूबसूरत लग रहा था। बनारस यहाँ की हींग की कचौड़ी जैसा ही है, जो एक बार खा लो तो उसका स्वाद उम्र भर याद रह जाता है। ठीक वैसे ही गंगा घाट पे यूं ही टहलना, यहाँ के लोगों से यहाँ की कहानियां सुनना, गलियों में गुम हो जाना उसी हींग की कचौड़ी के स्वाद की तरह है, जो उम्र भर मेरे साथ रहेगा। क्योंकि बनारस एक एहसास है, मैं भले ही काशी से चले जाऊं, पर काशी हमेशा मेरे अंदर रहेगी। यूँ तो बनारस में अब 85 घाट हैं, पर ये घाट बिल्कुल अलग है और शायद इसका एक्सपीरियंस भी सबसे ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। एक सकरा रास्ता और हजारों साल पुरानी ये गलियाँ, जिनसे हर चंद मिनटों में गुजरती है एक शव यात्रा। राम नाम सत्य कहते लोग मणिकर्णिका महाशमशान में अपने अपनों का अंतिम संस्कार करने आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जिसका शव यहाँ जलता है उसको भगवान शंकर स्वयं मोक्ष प्रदान करते हैं। हम इंसान जीवन और मृत्यु की साइकिल से जुड़े हुए हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो दूसरे शरीर को धारण करती है, पर जब अंतिम संस्कार यहाँ हो जाए तो उसके बाद आत्मा लाइफ और डेथ की इस साइकिल से रिलीज हो जाती है।
घाट शुरू होने से पहले दिखाई देते हैं चिता में जलने वाली लकड़ियों के बहुत बड़े बड़े ढेर, और ये बहुत एविडेंट हो जाता है कि अंत में ये शरीर राख हो जाएगा। अगर ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लो और उस अचीवमेंट का घमंड होने लगे तो एक बार इस जगह ज़रूर आ जाना मेरे दोस्त। अभी मैं हूँ मणिकर्णिका घाट बनारस में, और हर चंद मिनटों में एक नई बॉडी आती है और उसका यहाँ पे अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और कहते हैं कि जिसकी मृत्यु काशी में होती है, भगवान शंकर स्वयं आके उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। अब मोक्ष को समझना मेरी समझ से बाहर है, और ऐसा भी नहीं था कि मतलब आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि यहाँ पे क्या मिलेगा। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो, यहाँ के एटमॉस्फेयर को महसूस करते हो ना, तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि कुछ भी कर लो, कितना भी अचीव कर लो, कितना भी किसी चीज़ के पास भाग लो, इन द एंड जो सफ़र है वो यहीं पे आके ख़त्म होगा। हर हर महादेव। इतने में मुझे एक नौजवान दिखा। उसके चेहरे पे वो दुख साफ दिखाई दे रहा था। किसी अपने को खो दिया था उसने, और वो उस लम्हे पे खड़ा था जहां से कुछ देर के बाद उसके सामने उसके अपने का शरीर पूरी तरह जल जाएगा। उस वक्त एक अजीब सा दर्द उठा मेरे सीने में। मैं उसे गले लगाना चाहता था और कहना चाहता था कि सब ठीक हो जाएगा, पर शायद ऐसा कहना बेईमानी होता। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उसका कौन गया था और उसके जाने से उसके दिल में कितनी ठेस पहुंची होगी। 84 घाट हैं बनारस में, पर शायद जिंदगी का असली मतलब आपको मणिकर्णिका घाट पे ही पता चलता है, क्योंकि यहाँ इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा सच आपके सामने अनफोल्ड होता है। ऐसा फील हो रहा है जो अभी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जो भी थॉट्स थे मन में सब डिसअपियर हो गए हैं अभी के लिए, एकदम ब्लैंक स्पेस। बस यही सोच रहा हूँ इसके बाद क्या। घाट पे उठने वाले धुएं के साथ साथ मेरे दिल में बहुत अजीब सी फीलिंग्स भी उठ रही थी। इतनी सारी चिताओं को एक साथ जलते देख मैं सोच रहा था कि ये लोग भी आए होंगे इस दुनिया में बहुत सारे सपने लेके, पर क्या ये सब वैसी ज़िंदगी जी पाए होंगे जैसी इन्हें चाहिए थी? इनमें से बहुत से दौड़े होंगे अपने सपनों के पीछे पूरी शिद्दत से, और कुछ रहे होंगे हमेशा परेशानियों की बंदिशों में जकड़े हुए। हम भूल जाते हैं कि कभी कभी सफ़र पूरा होने से पहले ज़िंदगी पूरी हो जाती है, और फिर चले आते हैं ये काशी अपने हिस्से की चिता की लकड़ियां लेने, कि जीते जी ये जो आज़ादी तलाश रहे थे ज़िंदगी की जंजीरों से, वो शायद इन्हें यहाँ मिल जाए महादेव की गोद में।